आइडियोलॉजी है ऐसी, हिंदी समझ रहा है ना? हाँ। लेकिन ये जो संकल्पना आई है ये एक्चुअली बुद्धिज्म में से ही आई है। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी बौद्ध स्थल है वो सारे ब्राह्मणों के कब्जे में है इस समय में, सब पर उनका कब्जा है। कब्जा आपको समझ में नहीं आया होगा, आप तो ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, और ज़्यादा गहराई में भीतर जाएंगे तो पता चलेगा कि जब आप बुद्ध गया की जो महाबोधि विहार है उसकी मूर्ति देखते हैं तभी आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि उस मूर्ति पर कपड़ा डाला गया है, मतलब उन्होंने बुद्ध पर भी कब्जा कर लिया। ये जो मूर्ति है इस पे चीवर है, चीवर नहीं है? ये क्या है? हालांकि बुद्ध ने कभी अपने ऐसा शरीर नहीं दिखाया। बुद्ध अपना पूरा शरीर ढक के चलते थे, परिमंडल पहनते थे, उन्होंने कभी भी शरीर की नग्नता को नहीं दिखाया और दूसरों को भी बोला कि शरीर की नग्नता मत दिखाओ। इसलिए जो भी मूर्तिकार हुए हैं उन मूर्तिकारों ने पहले ही उस पर धातु से वो चीज बनाई, इसलिए ऊपर से कपड़ा डालने की जरूरत नहीं है। उस मूर्ति को देखने के बाद में पहले ही क्लिक हो जाता है कि कितना ब्राह्मणवाद अंदर तक घुस गया है, और हम उनको बोल भी नहीं सकते कि तुमने ये मूर्ति पे कपड़ा क्यों डाला है। हमारे हाथ में वो अधिकार भी नहीं है। वहां जाने के बाद हम सब देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन विरोध नहीं कर पाते हैं। वहां पर जो बैठे हैं चीवरधारी, वो चीवरधारी ब्राह्मण पंडित से ज्यादा कुछ नहीं है। वो पहले उनके कब्जे में था, जो कमेटी थी उसमें वो सब था। तो उन्होंने वहां पर ब्राह्मणवाद इस तक फैला दिया है कि वहां अब मार्केट लग गया है। अब पूजा की टोकरी मिलती है, पहले मिलती थी क्या? आप यदि 7-8 साल पहले या 10 साल पहले गए होंगे कभी, तो आपको पता चलेगा वहाँ मार्केट नहीं था। मैं वहाँ रहती थी बनते जी। सामान बिकता है ना, वैसा सामान वहाँ पे बेचा जा रहा है, लोग खरीदते हैं और वो लेके जाते। पहले हम कैमरा लेके जाते थे अंदर में, अब कैमरा को मना कर दिया है। फूल की टोकरी लेके जाओ, अगरबत्ती मोमबत्ती लेके जाओ। इतना ब्राह्मणवाद वहाँ पे फैल गया। क्या बुद्ध यही चाहते थे? थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या बुद्ध यही चाहते थे? इस तरह की पूजा चाहते थे? नहीं। बुद्ध का जब परिनिर्वाण हो रहा था उस समय आनंद ने उनको प्रश्न किया था कि हमें आपके परिनिर्वाण के बाद में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो अंतिम संस्कार की बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन इसकी बात करूंगी कि बुद्ध ने बोला कि मेरे बाद में चैत्य और स्तूप बनाने का। क्या बोला उन्होंने? चैत्य और स्तूप बनाने का। कहाँ कहाँ पर? तो जहाँ उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। ये 4 जगह पर उन्होंने कहा कि चैत्य और स्तूप बनाने का। बनाए गए हैं। उसके पीछे उनका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था उनका? तो वो ये चाहते थे कि मेरे बाद भी लोग मेरी शिक्षा को जाने, मैंने क्या दिया है, धम्म जो दिया है, जो शिक्षा दी है लोगों को, कल्याणकारी शिक्षा है, वो लोगों को कैसे पता चलेगी अगर नामो निशानी खत्म हो जाएगा। तो चैत्य स्तूप पर लोग जाएंगे तो वो इतिहास की पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। गाइड होते हैं ना, जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ गाइड होते हैं, वो उस जगह के बारे में हमें इतिहास बताते हैं, उसका भूगोल बताते हैं, उसकी सारी जानकारी देते हैं। तो बुद्ध का ये कहना था कि वहाँ पर जब लोग जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति हुआ था 2600 वर्ष पहले, जिसने कि लोगों को कल्याणकारी धम्म की शिक्षा दी थी। ये बात हर दिन, हर रोज, हर पल जिंदा रहे, क्योंकि इसी के माध्यम से बुद्ध जिंदा रहे। शरीर से है क्या? नहीं। विचारों से, उनकी दी हुई शिक्षा से वो अमर है।
अमर हो गए हैं, लेकिन उनका अगर इस तरह से प्रचार नहीं होगा तो उनका नाम खत्म हो जाएगा। तो ये चैत्य और स्तूप उनकी निशानियां हैं कि ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने ऐसे ऐसे काम किए, लोगों को ऐसे उपदेश दिए, जो यहाँ पैदा हुआ था, जिसे यहाँ ज्ञान मिला था, जिसने यहाँ उपदेश दिया था, जिसका यहाँ मृत्यु हुआ था। ये क्या चीज बता रहा है? ये बता रहा है कि ये सबूत है बुद्धा के इस धरती पर होने के। आपके दादा परदादा का सबूत कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति विचारों से अमर हो जाते हैं उनके सबूत है। हमने तो वैचारिक क्रांति कुछ की नहीं, साधारण जैसे जीव जंतु पैदा होते हैं, अपना पेट भरते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो अमर नहीं होते हैं। खास लोग अमर होते हैं जो जन कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ये चारों धाम जो है ये बुद्ध की संकल्पना है। वहां पे जाना बहुत जरूरी है, उनके दर्शन करना जरूरी है। अब दर्शन बोले तो केवल आंखों से देखना दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र जिसे बोलते हैं, फिलोसॉफी। उस व्यक्ति के विचारों को हम जाने समझे। दो तरह का दर्शन होता है, एक आंखों से देखने का और दूसरा विचारों को समझने का। ये दो तरह के दर्शन। तो वहां पर जाकर आप आंखों से भी देखेंगे चैत्य और स्तूप को कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हिंदू लोग जो है या ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं, बुद्ध ये विष्णु का अवतार है। और उनके विष्णु के अवतारों के चैत्य स्तूप तो मिलते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे काल्पनिक है। इनका क्या प्रमाण है कि ये पैदा हुए थे धरती पर? इनका माँ कौन, बाप कौन, कुछ पता नहीं। क्या काम किया ये भी पता नहीं। तो बुद्ध ने अपने प्रमाण छोड़े हैं, पता चले कि ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था इस धरती पे, उसने ऐसा किया था। तो ये चारों धाम की संकल्पना है जहाँ पर सब लोगों ने जाना चाहिए और बुद्ध के दर्शन को समझना चाहिए। और जिसने इतना कल्याणकारी धम्म दिया उसको वंदन करना तो बनता है ना? उसके प्रति हमने कृतज्ञ होना चाहिए, आभार प्रदर्शित करना चाहिए, है ना? कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है, कुछ देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं ना। तो वहां जाकर बुद्ध को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। आपने थैंक यू बोला होगा। ये मानसिक है ना? हमारा चित्त जो सोचता है वही सच होता है। हमारा चित्त अपने आप सोचने लगता है। वहां जाने के बाद में इतना महान व्यक्ति यहाँ हुआ, उसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा धम्म दिया, तो अपने आप हमारे हाथ जुड़ते हैं, अपने आप हमारा शीश उनके सामने झुकता है ना? ये वारसा हम अपने आने वाली पीढ़ी को देकर जाते हैं, है ना? वो कहेंगे हमारी दादी गई थी, मैं भी एक बार जाके आऊं। अच्छा ये भी आई थी क्या? तो वो तो दादी और पोती दोनों साथ में गए थे। आपने इस उम्र में किया, उसने छोटी सी उम्र में, लेकिन अभी समझने की स्थिति नहीं है। और इसीलिए आपने ये परित सूक्त का कार्यक्रम रखा कि जो वहां नहीं जा सके हैं या वहां पर जाकर भी अब वो सही धम्म नहीं मिल रहा है, सही दर्शन नहीं मिल रहा है। मैं जब 10 साल पहले गई थी ना, तो वो बिहार में इतनी शांति थी, जैसे ही मैं बैठी ना आंखें मूंद कर 5 मिनट में ध्यान लग गया था। इतना सुंदर फीलिंग आता था वहां पर, वाइब्रेशन इतने अच्छे आते थे। लेकिन अब वहां पर लाइनें लगती हैं, लोगों की लाइन लगती है, शोर होता है। आगे वहां जाते हैं तो लोगों की होड़ लगी रहती है कि मैंने जो कपड़ा लाया है वो उसको वहां पर चढ़ा दे। वो भिक्खू के हाथ में देते हैं, भिक्खू वो मूर्ति को छूता है और फिर वो लौटाता है। कितना कर्मकांड हो रहा है। मतलब एक शांति के दूत को इन्होंने अशांति का अखाड़ा बना दिया। तो बुरा लगता है, इतने कर्मकांड, मतलब वो वास्तविकता नहीं रही। अब हमारा काम क्या है कि ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम कर कर सच को लोगों के सामने लाया जाए, सच लोगों को बताया जाए। क्या है वास्तविकता, ये हमने यहाँ पर परित सूक्त में समझना है। जैसे कि अभी भंते जी ने 3 शरण का अर्थ बताया, पंचशील का अर्थ बताया। वास्तव में बुद्ध चाहते क्या थे? वो चाहते थे अपराध मुक्त समाज। हमें परेशानी क्यों होती है?
क्योंकि जिसे, और हम लोग ना वो उस अपराध को गलती बोलकर छोटा कर देते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है अपराध और गलती में बहुत बड़ा अंतर है। आपने पहले क्षमा याचना की, उसने बोला अपराधं क्षमतु मे भन्ते, बोला ना, गलती क्षमतु मे भन्ते बोला क्या? अपराध बोला है ना। इसका मतलब है कि अपराध करने पर माफी मांगी जाती है। और अपराध उसे बोलते हैं जो जानबूझकर किया जाता है, सोच समझकर किया जाता है, लोभ में किया जाता है, द्वेष में किया जाता है, नफरत में किया जाता है, आसक्ति में किया जाता है। ये अपराध होता है जो जानबूझ के करते हैं। और गलती जो होती है वो अचानक होती है, हमें पता ही नहीं होता है, हम जागरूक नहीं होते हैं, सावधान नहीं होते हैं, तब हमसे गलती हो जाती है। आजकल हम रोड एक्सीडेंट देख रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने सही रास्ते से चल रहा होता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन दूसरा कोई आकर उसको ठोक के चला जाता है, वो अपने ट्रैक से हट जाता है। मतलब ये ऐसी गलतियां हैं जिसमें माफी की गुंजाइश ही नहीं है। ठोकर लगी और गिरा, तभी के तभी उसको उसका फल मिलता है। इसलिए गलती में माफी नहीं मांगते, अपराध में माफी मांगते। इसलिए जिनको उम्र कैद की शिक्षा होती है या फांसी की शिक्षा होती है, वो राष्ट्रपति के पास में अप्लाई करते हैं माफी के लिए। करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, तुम्हें मालूम है, पढ़ा है कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, हम हमारी शिक्षा कम कर दो, हमको फांसी मत दो, उसको आजीवन में कारावास में बदल दो। तो छोटे से लेके बड़े अपराध तक की माफी मांगी जाती है। लेकिन गलती आप किए तो माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका परिणाम तुरंत मिल जाएगा। आपके हाथ में दूध का ग्लास है और वो गरम गरम है, किसी ने आपके हाथ में पकड़ा दिया, जैसे ही उसको छुआ वैसे ही वो नीचे गिरा। जैसे ही आपको गरम लगा, आपने छोड़ दिया तो टूटा, गिर गया, दूध फैल गया, गलती से हो गया, आपने जानबूझ के नहीं किया। कितना इमीडिएट रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, जल्दी जल्दी। कहाँ माफी मांगोगी, किससे माफी मांगोगी? किसी को चलते चलते पैर लग गया, ऐसे से करते माफ कर, अरे पैर तो लग गया, अब तुम्हारे माफी मांग के फायदा क्या है? जो चोट लगनी थी लग गई, चलते चलते किसी की कोहनी लग गई, आप ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे, बोलता माफ करना। अब माफ करने का क्या है, लग गया सो लग गया, उसमें माफी की गुंजाइश नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें अपराध है, कौन सी गलतियां हैं। गलतियां ना हो इसलिए सावधान रहना है, जागरूक रहना है, और अपराध ना हो इसके लिए तुम्हारे मन में सबके लिए करुणा और मैत्री होनी चाहिए। करुणा मैत्री रहेगी तो बाकी के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, राग द्वेष सब खत्म हो जाएगा, घृणा खत्म हो जाएगी, तब अपराध नहीं करोगे। दोनों के कारण अलग अलग है, अपराध करने के कारण अलग है, गलती करने के कारण अलग है। गलतियां असावधानी से होती है और अपराध विकारों से होता है, जो हमारे मन में आते हैं सारे बुरे विचार, उससे। तो दोनों इस पे काम करना है हमें, दोनों इस पे काम करेंगे तो क्या होगा, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। बुद्ध का धर्म है अपराध मुक्त समाज करना, यानी अच्छे इंसान बनाना, अच्छा समाज बनाना। अच्छा इंसान एक एक व्यक्ति बन जाएगा तो उसी से समाज बनता है ना? इंसानों से समाज बनता है ना। अच्छे इंसान रहेंगे तो समाज में अपराध कौन करेगा, और अपराध नहीं होंगे तो जेलों की जरूरत रहेगी क्या, कोर्ट कचहरी की जरूरत रहेगी क्या? कितना आसान हो जाएगा, कितनी शांति रहेगी। लेकिन लोगों ने बुद्ध का जो धम्म दर्शन है वो न समझकर, न जानकर केवल कर्मकांड करना शुरू कर दिया है, इसलिए समाज में शांति नहीं आ रही। अभी यहाँ पर और कर्मकांड एक ये भी दिख रहा है। बंटी जी ने तो मोमबत्ती अगरबत्ती के बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पे पानी रखा है। आपको याद है आपने हमारा स्वागत किया पानी देकर, लेकिन वो पानी आपने पैर धोने के लिए दिया था, पीने के लिए पानी तो दिया ही नहीं।
आजकल हम साथ में बोतल लेके चलते हैं कि हमारे उपासकों को ध्यान ही नहीं रहता कि पीने के लिए पानी देना पड़ता है। बुरा मत मानिए, आपको जागरूक करने के लिए बता रहे हैं। हाँ? अगर कोई दूसरा आता है ना हम बराबर पानी देते हैं, फिर पता नहीं जीवधारी को पानी देने का कैसे भूल जाते हैं। पैर धोने के लिए देते हैं, हाँ? पैर धोने के लिए। पैर धोने के लिए देते हैं। मतलब हम कर्मकांड में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। जो रियलिटी है, जिस चीज की जरूरत है, उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। कि हम बहुत दूर से आए हैं, हमें 1-1.5 घंटा लग गया है, इस दौरान हमने कुछ खाया पिया नहीं है, हमारा गला सूख रहा है, तो हमें पानी पीने की ज्यादा जरूरत है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, नहा धो के आते हैं। अब ठंडी के दिन में तो पैर में सॉक्स भी पहन के आते हैं, पैर गंदे नहीं है। पहले के जमाने में पैदल चल के आते थे, डामर के रास्ते नहीं थे, सीमेंट के रास्ते नहीं थे, तो पैर उनके गंदे होते थे, है ना। पैरों में जीव जंतु धूल के माध्यम से भी आ जाते हैं, या फिर कुछ कांटा भी चुभ जा सकता है, कुछ भी गंदगी लग सकती है। तो पहले के जमाने में ये जो प्रथा बनी पैर धोने के लिए पानी देने की, बड़ी सही थी। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हो गया है। अब हमने इसको एक कर्मकांड बना लिया है कि यदि हमने किसी को पैर धोने को पानी नहीं दिया तो आगे वाला सोचता है कि हमारा अपमान कर दिया। दामाद यदि आता है और पैर धोने को पानी नहीं दिए तो दामाद का अपमान हो जाता है। हाँ? इन बाई जर आली आणि इन बाईला जर लोटाभर पाणी पाय धुवायला नाही दिलं, जरी पाय भरले नसतील तरी इन बाईला रागी, माझा अपमान झाला, पाय धुवायला पाणी नाही दिलं। तो ये मान अपमान का प्रतीक बना दिया है। ये मान अपमान का प्रतीक नहीं था, ये उस समय की जरूरत थी। अब हम मान अपमान नहीं सोचते। चलो भाई, हमारे उपासक में अभी इतनी अज्ञानता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या नहीं करे। जीवधारी को देख के डर जाते हैं, पता नहीं ये कैसे स्वभाव के है, पता नहीं किस बात पे टोक दे, पता नहीं हमसे क्या गलती हो जाए और ये गुस्सा करने। अब हम गुस्सा ना करने का उपदेश देते हैं, लेकिन हम खुद ही गुस्सा होते रहते हैं। सबको अनुभव होगा इस बात का। इसलिए हमारे उपासक बड़े डरे डरे से रहते हैं हमारे सामने, क्या बोले और क्या नहीं बोले, क्या दे और क्या नहीं दे, कहाँ बिठाए और कहाँ नहीं बिठाए। इस चक्कर में बहुत गलतियां होती है डर के कारण। बराबर बोला है। लेकिन हमारा जो रुतबा है वो ऐसा होना चाहिए कि हमने किसी को डराना नहीं चाहिए। अभी रहने दो बेटा। अभी क्या बोल रही थी मैं, अभी भूल गई ना। हाँ, हमारा जो रुतबा है वो ऐसा है कि हमने डराना नहीं है, बल्कि दूसरों का डर भगाना है ना। लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं। देखो, काम सब जगह उल्टे हो रहे हैं। बुद्ध चाहते क्या है, हम कर रहे क्या है। एक तो हमने कर्मकांड फैला दिया है, और दूसरा ये है कि जो प्रचारक है वो लोगों के मन से भय निकालने का छोड़ के उनको भयभीत कर रहे हैं कि तुमने हमारा अपमान कर दिया। तो अपमान और मान में ऐसा फंसे हुए हैं कि जो हमारा मैत्री का रिश्ता होना चाहिए वो मैत्री का रिश्ता ही कायम नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेलिटी करते हैं, औपचारिकता। चलो भाई, अब आ गया है, मृत्यु दिवस आया है या पुण्यतिथि आई है, तो बुला लेते हैं 4 चीवरधारी। 4 नहीं, आप लोग तो 5 के आंकड़े में फंसे हुए हो। वो भी एक कर्मकांड बना दिया कि 5 ही चाहिए। 5 चीवरधारी बुला लेते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, गवार हो, या कली चीवर पहना हो, उसने पढ़ाई भी नहीं किया हो धम्म की, उसको खुद को कुछ नहीं आता हो, वो गुस्सा भी करता हो, वो चीखता चिल्लाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम पे चीवर है ना। फिर झेलो उनके नखरे, झेलते रहते हैं। आइए भंते जी, बैठिए भंते जी, पीजिए भंते जी, क्या करे। ये ऐसा होने से ही धम्म का सही प्रचार नहीं होगा। कैसे जागरूकता आएंगी हमारे लोगों को, कैसे सही धम्म समझ में आएगा। अभी इतने लोग बुद्ध गया जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि उस पर कपड़ा पहनाना गलत है। कोई भी नहीं बोल रहा है उसके खिलाफ में। हम बिहारों में जाते हैं और मूर्ति पे कपड़ा दिखता है तो हम उनको समझाते हैं कि भाई अपने बुद्ध की मूर्ति पे कपड़ा डालने की जरूरत नहीं है। आपके पास कपड़ा है, पैसा है, तो गोर गरीबों को दो। जिनके पास कपड़ा नहीं है
उनको दान करो, जरूरतमंदों को दान करो। ये क्या धातु है, धातु पर थोड़ी मौसम का असर हो रहा है। ब्राह्मणों में क्या है, नंगी मूर्तियां बनाते हैं। देखा होगा आपने, जब पानी में डालते हैं गणपति और दुर्गा की मूर्ति तो वो कैसे खराब अवस्था में दिखती है, उसके कपड़े उतर जाते हैं और वो नग्न हो जाती है। देखकर बड़ा खराब, भले ही मूर्ति हो लेकिन अपने को खराब लगता है देखकर, चाहे वो उनके देवी देवता हो, फिर भी हम देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो जो शरीर के एक एक अंग वो बनाते हैं और वो खुले होते हैं, बिना कपड़े के होते हैं, तभी हमारे माइंड पे उसका बुरा असर पड़ता है। वो पानी से धोएंगे, दूध से अभिषेक करेंगे, फिर उसको कपड़े पहनाएंगे। हमारे तो जो नाना नानी दादा दादी है ये करते आए हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ घर में रखते थे, फिर उसको हफ्ते में या महीने में किसी दिन कुछ अष्टमी वगैरह के समय में वो थाली में रखकर फिर उसको पानी से धोते हैं, फिर उसको पोंछते हैं, फिर उसको टिक्का विक्का लगाते हैं, कपड़े पहने, ऐसा सब करते रहे हैं पहले के लोग। लेकिन बुद्ध की मूर्ति के लिए इसकी जरूरत है क्या? नहीं। आज बुद्ध के साथ कर रहे हैं, कल बाबा साहब की मूर्ति के साथ करेंगे। कितने गलत दिशा में जा रहे हैं, करने लगे ना बनते। गुजरात, राजस्थान, इस तरफ में वो कावड़ वाले जो बच्चे हैं, कावड़ ले जाने वाले, उन्होंने तो बाबा साहब को भी देवता बना दिया है। जैसे वो कावड़ लेके जाते थे पहले, तब वो कावड़ में बाबा साहब को बिठा के लेके जाते हैं, बाबा साहब के ऊपर दूध का अभिषेक करते हैं। मतलब ये कहीं रुक नहीं रहा, बल्कि बहुत ज्यादा मल्टीपल ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, प्रचारक है जो इन जरूरी बातों पर उपदेश नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने समाज को डरा के रखा है। ये इसमें कुछ भी नहीं है चमत्कार। एक कपड़े में, जैसे आपके कपड़े कॉटन से बने हैं, वैसे ये भी कपड़े हैं कॉटन से बने। आप अपने शरीर को मौसम से बचाने के लिए पहनते हैं ना, गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, इन सब से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं ना, वैसे हम भी। आपको नहीं मालूम होगा, जब सामने की दीक्षा होती है तो उस समय चीवर हमको दिया जाता है, तो ये बोला जाता है कि ये चीवर मैं क्यों ग्रहण कर रहा हूँ। तो सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छर, जीव जंतु, इन सब से बचने के लिए ये चीवर मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा दीक्षा के समय हम बोलते हैं। मतलब ये भी जरूरत की चीज है, इसलिए हम पहनते हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्म है, इसलिए आपसे अलग है। क्या है ये? यूनिफॉर्म है हमारा। हम बुद्ध के शिष्य है ना, तो शिष्य को तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म है, इसलिए एक जैसे पढ़ते हैं। आते ही हमको एक अनुभव हुआ, आई ने बोला आप दोनों जेंट्स है या लेडीज पहचान में नहीं आ रहे, एक जैसे करें। जब हम बोले तब पता चला कि हम दोनों लेडीज हैं। देखो, समानता की बात सब लोग करते हैं, लेकिन बुद्ध ने जो समानता स्थापित की है उसको कोई समझ नहीं रहा है। लड़के लड़की को या स्त्री पुरुष को एक जैसा यूनिफॉर्म, एक जैसा गेटअप दे दिया ताकि लोग पहचान ही नहीं सके कि ये जेंट्स है या ये लेडीज है। इसका मतलब है बुद्ध के सामने स्त्री पुरुष दोनों समान समान। लेकिन हम कितना भेदभाव करते हैं। अब पता चल गया है कि ये लेडीज भिक्खुनी है, तो फिर उसको आर्या जी बोलेंगे, उसको माता जी बोलेंगे। हम भेदभाव कर रहे हैं। बुद्ध ने भेदभाव नहीं किया। बुद्ध ने बोला भिक्खु और भिक्खुनी, है ना, विद्यार्थी और विद्यार्थिनी, सामने और सामनेरी। माता जी बोलते हैं तो फिर उधर पिताजी बोलते क्या? गलत है ये तो सब। उधर तो पिताजी बोलते ही नहीं है, बंदे जी बोलते हैं, है ना। अब बंदे जी का मतलब होता है आदरणीय। तो आदरणीय तो स्त्री पुरुष दोनों हैं। माँ का क्या कम दर्जा है पिता से? उल्टा माँ का दर्जा ज्यादा है। हमारे देश में मातृसत्ता थी पहले। वो अगर गर्भ में बच्चा लेना ही नहीं चाहे तो कोई पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उसके ऊपर डिपेंड है ये प्रकृति चलाना। लेकिन हम कितना भेदभाव करते हैं, कितना डोमिनेट करते हैं। हम लोग देखते हैं जगह जगह पे कोई कार्यक्रम रहता है ना, तो पहले बोलते जेंट्स भिक्खु चाहिए। पुरुषों पे ज्यादा विश्वास है क्योंकि उसको पवित्र समझते हैं, स्त्री को अपवित्र समझते हैं। क्यों स्त्री को अपवित्र समझते? हिंदू धर्म से आया है ये। क्योंकि वो पीरियड्स को होती है इसलिए वो अपवित्र है, इसलिए उसके हाथ से अच्छे काम नहीं करेंगे।
ये अभी भी बौद्ध लोगों में भी है, नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। हमने अनुभव किया है। हाँ, जब कोई भिक्खु नहीं मिलता, उनका अकाल पड़ जाता है, तब उनको हमारी याद आती है। विष्णु ने किया जाती है। समझते हैं? जब वो नहीं मिलते हैं तब बोलते हैं अरे तो भिक्खू येणार होता है, आता येऊन नहीं रहला है, तो माताजी तुम्ही येऊन जाना। तो माताजी लास्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि हम अपवित्र। बुद्धा ने बुद्धि को महत्व दिया है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? लिंग से या बुद्धि से? बुद्धि से। लिंग का कुछ काम है क्या? वो सिर्फ प्रजनन के लिए है, बाकी उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन ज्ञान की जब बात आती है, अज्ञानता दूर करना है, ज्ञान का प्रकाश लेना है, तो उसके लिए ये चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, और ये दोनों के पास बराबर है ना? जब बच्चा पैदा होता है सॉरी तो एक लिंग को छोड़ के बाकी सब तो समान ही रहता है। लड़कियां बाल लेके पैदा होती है क्या? दोनों के समान ही होते हैं। फिर आगे चल के उनको वैसे पाला जाता है ये दिखाने के लिए कि ये लड़का है, ये लड़की है। उसके बाल बढ़ाए जाएंगे लड़की के, लड़के के नहीं बढ़ाए जाएंगे। लड़की को फ्रॉक पहनाया जाएगा, लड़के को पैंट पहनाया जाएगा। मतलब जो चीज अंदर छिपी हुई है उसको उजागर करना है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। इसमें फंस गए हम। यह तो अनादिकाल से ही चल रहा है ना कुंती जी। हाँ। तो अनादिकाल से ही चल रहा है ना, ये जो वो चल रहा है वो अनादिकाल से ही चल रहा है। लेकिन बुद्ध ने तो बदल दिया ना। हाँ, बुद्ध ने तो बदल दिया। तो आप बदलना देखेंगे बुद्धा के समय में, बुद्धा के समय में आप देखेंगे कि स्त्री और पुरुष का वस्त्र समान होता था। आप पुरानी सीरियल देखो, पुरानी फिल्में देखो, स्त्री और पुरुष दोनों धोती पहनते थे, काष्टा वाली पहनते थे कि नहीं? अभी हमारी 3 पीढ़ी पीछे ही जाएंगे हम, तो सफेद रंग की धोती जो पुरुष पहनते थे वैसा ही लुगड़ा भी है, पहनने का स्टाइल सेम था, बस चोली का फर्क था, है ना? बाकी तो धोती पहनते थे। आज जाकर देखो अरुणाचल में, मणिपुर में, सिक्किम में, नागालैंड में जाकर देखो, वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल्स ज़्यादा है, वो ऐसा ही पहनते हैं साड़ी को महिला। अब पुरुषों ने अपने आप को बदल दिया है, शर्ट पैंट पहनने लगे हैं, पहले का कल्चर छोड़ दिया है, सभी पुरुषों ने छोड़ दिया है। लेकिन महिलाएं अभी भी पारंपरिक ड्रेस पहनती है, तो उनके पहनने का, साड़ी पहनने का तरीका यही है जैसे हम चीवर पहनते हैं। बस पहले वो चोली पहनने का तरीका अलग था, अब हम लोग शर्ट पहनते हैं। नहीं, हम जानबूझकर दिखाना चाहते हैं ये स्त्री है या पुरुष है। मेरा मुद्दा फिर उधर अपराध की तरफ में आएगा कि जब हम इस तरह से शो करते हैं कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, तब उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए ये आदमी तय करता है। स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना है, पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार करना। यदि समझ में ही नहीं आए तो व्यवहार में परिवर्तन होगा क्या? रास्ते से अगर लड़कियां जीन्स पैंट शर्ट या पुरुषों जैसा गेटअप करके जाती है, चौक में बदमाश लड़के खड़े हैं, दूर से देख रहे हैं, सोचती आ रही है लड़की है लड़का समझ में नहीं आ रहा है। गौर से देखने में ही उनको समय लगता है सोचने के लिए। वो सोचते ही रह जाते हैं लड़का है या लड़की है, तब तक की लड़कियां उनके पास से गुजर जाती। छेड़खानी कैसे करें उसे पता चल जाता है। लेकिन कोई लड़की के ही गेटअप में जाए तो दूर से कोई लड़की आ रही है, पहले ही प्लानिंग हो जाती है उसकी छेड़खानी कैसी करनी है, उसको टॉन्टिंग कैसी करनी है। मतलब हमारा दिमाग ऐसा ट्रेन हुआ है कि लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करना है, लड़के के साथ ऐसा व्यवहार करना, ऐसा गलत प्रशिक्षण हमारे चित्त को दिया गया है आज तक। तो अब इस चित्त को सही प्रशिक्षण देना है, तो बुद्ध ने बड़ा सोच समझ के हम लोगों को एक जैसा यूनिफॉर्म दिया है कि कोई हमारे साथ में स्त्री बोलकर गलत व्यवहार ही ना करे। क्योंकि बुद्ध ने बहुत सोचा था स्त्रियों को चीवर देते समय, सोचा था ना कि यदि महिलाएं गृह त्याग करके बाहर निकलेगी तो ये जो समाज की प्रवृत्ति है स्त्रियों के प्रति, बुरी सोच है, क्या ये उसका सामना कर पाएगी? जो असामाजिक तत्व होते हैं वो उनको तंग करेंगे, है ना? क्योंकि समाज की सोच क्या है कि लड़कियां शादी के लिए पैदा होती है,
बच्चे पैदा करना ही उसका कर्तव्य है। ये सोच पहले से रही है वैदिक धर्म के माध्यम से। अब हमने तो इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि हम ग्रह त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और संन्यास ले रहे हैं। अब हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हमने बगावत कर दी है। जो एक आम गृहस्थ महिला के कर्तव्य होते हैं वो हमको नहीं करना है, हम समाज की शिक्षिका बनेंगे। तो ये आसानी से पचने वाली बात नहीं थी और आज भी नहीं है, आज भी मुश्किल है। तो उस समय बुद्ध ने बड़ा सोच समझ के महाप्रजापति गौतम को बोला कि तुम जिस तरह से ड्रेस कोड रखना चाहती हो वैसा ही रखो। वो तो पहले ही जीवन पहन के निकल गई थी 500 महिलाओं को लेकर आनंद के पास लेके गई थी बुद्ध के पास में, लेकिन बाद में आनंद मिला और उसके पास उसने अपनी बात रखी। आनंद ने उन भगवान के पास में उनका ये वो आगे की बातें हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन उन्होंने किया ये बहुत बड़ा उस समय का विद्रोह था और आज भी हमें कई जगहों पर विद्रोह करने की जरूरत है। अगर हम विद्रोह नहीं करते हैं तो परिवर्तन नहीं होगा। फिर हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां इसी चीज का सामना करती रहेगी। खास करके महिलाएं, अब हम महिला हैं तो महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं क्योंकि हम वो भुक्तभोगी रहे हैं, उसी में से निकल कर आए हैं। तो कल हमारी महिलाओं के साथ में भेदभाव ना हो, उनके ऊपर अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, इसलिए आज हमें इन बातों को रखने की जरूरत है कि उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, है ना। उनको हम लड़की है बोलकर पालन पोषण न करें, उसको इंसान समझकर पालन पोषण। लड़का हो या लड़की दोनों इंसान है, इंसान के बच्चे हैं, इंसान है। घोड़ा घोड़े को ही जन्म देता है, बंदर बंदर को ही जन्म देता है, गधा गधे को ही जन्म देता है, वैसे इंसान इंसान को जन्म देता है। उसमें भी मेल फीमेल के संयोग से ही होता है, ये भी मेल फीमेल के संयोग से ही होता है। तो इंसान जब इंसान का बच्चा पैदा करता है तो उसे इंसान समझकर ही पालना चाहिए, ना कि स्त्री पुरुष समझकर। कौन से जानवर है जो मेल फीमेल को अलग गेटअप देते हैं? देते हैं क्या? पहचान में आता है क्या? वो तो कपड़े ही नहीं पहनते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कभी कभी इंसान से ज्यादा समझदार जानवर ही है। और उनके भी वो प्रजनन का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, वो पूरे समय ये काम नहीं करते हैं। लेकिन इंसान ऐसा है, यहाँ किसी को देखा वहीं आकर्षण में बन गया, वहीं आसक्त हो गया, वहीं उसके चित्त में प्लानिंग शुरू हो जाती है कि मुझे इसे हासिल ही करना है। और हासिल क्या करना है? तो प्यार हासिल नहीं करना है, उसका शरीर हासिल करना है। शादीशुदा जो होते हैं उसमें भी बलात्कार होते हैं, वैवाहिक बलात्कार बोलते हैं उसको। स्त्री की मर्जी के बिना, चाहे वो विवाहित हो न हो, उनके साथ जबरदस्ती करना बलात्कार करना ही है। तो हम ज्यादा समझदार है या जानवर ज्यादा समझदार है? हमारा तो कोई मौसम ही नहीं है, किए जा रहे हैं, जब देखो तब किए जा रहे हैं। ये हो गई प्रजनन की बातें। अब हम थोड़ा आर्थिक मुद्दे पे बात करेंगे। अब हमारे समाज के पास में बाबा साहब की कृपा से बहुत पैसा